टारगेट विद राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज एक बार फिर से। और हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे आपका हिंदी के टॉपिक से कुछ वीडियो आपके यहाँ से जीएस के टॉपिक से हम लोग छोटे छोटे वीडियो को यहाँ से आप प्राप्त भी कर रहे हैं और आपका कंटिन्यू आपका क्लास भी यहाँ से आपको मिल रहा है। और क्या नाम है, आप बैठे बैठे घर में आप चीज़ों को यहाँ से अपडेट भी आपका सारी चीज़ें हो भी रही है। ठीक है, रिविजन भी एक तरीके से कहा जा सकता है हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों को क्रम को बढ़ाते हुए आज हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हम चर्चा करेंगे, ट्रिकी बेस पे चर्चा करेंगे जहां से आपको भूलना ही नहीं है। ये बात सुन रही है तो वीडियो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं ये चीज आपको भूलेगी नहीं। एग्जाम में अगर आएगा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैंने तमाम एग्जाम में देखा ये क्वेश्चन आपका यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उठा है, तो मैंने कहा कि आपसे चर्चा भी होना चाहिए रिविजन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जिनेवा एक स्थान है आपका, यहाँ पर किस किस चीज का मुख्यालय है। ठीक है, किस किस चीज का मुख्यालय है, तो थोड़ा सा हम ट्रिकी बेस पे पढ़ेंगे। जैसे बात करते हैं आपका श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, और एक आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय, यहां से बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, एक आपका आता है व्यापार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। उसके बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, श्रम संगठन, व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन और एक आपका मौसम संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन। ये जो संगठन के मैं 4 संगठन से आपसे चर्चा कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा हूं, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। कहां पर है? जिनेवा में। तो याद कैसे करेंगे? जिनेवा से याद करेंगे जानलेवा। जिनेवा से क्या करेंगे? याद करेंगे जानलेवा। ठीक है, तो जानलेवा का मतलब ये होता है कि ये जितने भी आप देख रहे हैं, जब ये चीजें हम लोग करते हैं तो हमारे जान का क्या होता है? खतरा होता है। जब यहाँ से आपका परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ आप घटना घटित होती है, तो हमारा हमेशा क्या होता है? जान का खतरा होता है। जैसे हम लोग श्रम, अगर हम लोग अधिक परिश्रम करेंगे, ठीक है, परिश्रम करने की भी एक हद होती है। अगर अधिक से हम लोग क्या करेंगे? परिश्रम करते हैं तो हमारी जान का खतरा होता है, नहीं होता? ठीक है, याद रहेगा। यानी आपको कभी भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अगर आपको दिखे तो 1 सेकंड मत लगाना, सीधे हमारी जान को क्या होगा? खतरा होगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको इंग्लिश में ILO कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद एक आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। फिर व्यापार की बात करते हैं। जब हम लोग व्यापार करते हैं, यानी कि किसी भी चीज का जब व्यापार करते हैं, साधन से व्यापार करते हैं किसी चीज से, तब भी हमारे क्या होता है? जान का खतरा होता है। ठीक है, हमेशा हम लोग रिस्क लेके क्या करते हैं? काम करते हैं। होता नहीं होता है? जितने भी व्यापार कोई करता है तो हमेशा जान का खतरा क्या होता है? बना होता है। आगे चलते हैं स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं WHO। इस समय कोरोना वायरस को लेकर महामारी जिस तरीके से आपका घोषित किया है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका जिनेवा में। तो इसको भी कैसे याद करें? जब हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होता तो हमारे जान का क्या होता है? खतरा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं मौसम। मौसम में भी अगर परिवर्तन देखा जाता है, अगर मौसम में भी परिवर्तन होता है तब भी हमारी जान का क्या होता है? खतरा होता नहीं होता। यानी 4 ऐसे संगठन हैं जिसकी मुख्यालय कहाँ है? आपके जिनेवा में। तो हमको भूलना नहीं है, श्रम संगठन, व्यापार संगठन, मौसम संगठन और आपका स्वास्थ्य संगठन। ये जितने संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ? आपका जिनेवा में। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इसी का आगे। एक आपका पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय, एक आपका पूछा जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक आपका पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है? एक आपका पूछा जाता है विश्व बैंक। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक आपका है आपका विश्व बैंक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक पूछा जाता है आपका विश्व बैंक। ये दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक है, बात सुना रही है? ये दोनों का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन DC में। याद कैसे करेंगे?
मुद्रा का मतलब क्या होता है, पैसा होता है। अब बैंक का मतलब संबंधित किससे है, पैसे से है। अगर जहां पे बैंक की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा क्या है, पैसे की ही बात आती है, ठीक है। तो दोनों के पैसे के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, वाशिंगटन जाते हैं। कहाँ जाते हैं, वाशिंगटन जाते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। यानी कि मुद्रा यहाँ पे, बैंक यहाँ पे, जहां पे पैसे की अगर बात आएगी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आपका वाशिंगटन डीसी। ये बात समझ आई, दो बातें यहां से समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं संगठन की तरफ में, आगे चलते हैं। एक आपका पूछा जाता है एशियाई, ठीक है, एक पूछा जाता है आपका एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। एशियाई विकास बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। चलो हम लोग कहाँ रहते हैं, किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में रहते हैं। किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं और एशिया महाद्वीप का विकास करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है, बताइए। अगर हम एशिया महाद्वीप के अपने विकास करना है तो हमको किस चीज की जरूरत है, किसकी, मनी की जरूरत है। किसकी, मनी की, यानी कि पैसे की जरूरत है। और उसी मनी से, पैसे से हम लोग क्या करेंगे, अपने एशिया का क्या करेंगे, विकास करेंगे। ये बात हमारी देखो कितनी चीजें आसान है। अगर हमारे दिमाग में लॉजिक चीजें बैठ गई तो ये कभी भूला जाने वाला ही नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर ये ऑप्शन में आपको चीजें आ जाएंगी तो एक सेकंड मत लगाना, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि हम कहीं हमने कहीं पढ़ा था, कहीं हमने सुना था ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को। अगर एशियाई विकास का करना है तो हमको किस चीज की जरूरत है, मनी की। और मनी से याद करेंगे क्या, मनीला, ठीक है, क्या याद करेंगे, मनीला, याद हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। चलिए नोट भी कर लीजिएगा, चर्चा भी करिएगा, ठीक है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगर हम बात करते हैं सार्क की, किसकी बात करते हैं, सार्क की। ये कैसे याद होगा, चलिए याद कराता हूं आपको, ठीक है, कैसे नहीं याद होगा, याद कराता हूं। अभी लास्ट में आपको याद भी कराऊंगा, ठीक है, याद लास्ट में आपको याद भी कराऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। एक आपका होता है सार्क, ठीक है, सार्क आपका संगठन है। चलिए सार्क की बात करते हैं तो जो सार्क संगठन है आपका, इसमें भारत देश है कि नहीं है, बताइए, है ना। इसमें भारत देश आपका है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा संगठन है जिसमें भारत हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है। ऑप्शन दे देगा आपको, क्या नाम है, G8 दे देगा, है ना, G7 दे देगा। उसके बाद आपका क्या नाम है, सार्क दे देगा, ब्रिक्स दे देगा, आसियान दे देगा, ठीक है। ऐसे 4-5 आपको ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे इसमें भारत हिस्सा है नहीं है। तो सार्क सम्मेलन में भारत हिस्सा लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आपके जो देश हैं वो कौन कौन से देश हैं और इसके बाद इसका मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सार्क में। तो जितने भी भारत देश के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, सार्क वाक्य याद करवा रहा हूं। सार्क में क्या होगा, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, मैं नक्शे भी थोड़ा सा यहां से बना देता हूं आपको। चलिए सपोज दैट आपका, ठीक है, ये भारत का नक्शा ऐसे बता रहा हूं। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत से उसका अर्थव्यवस्था क्या है, नीचे है, वही इसमें कौन लेता है, हिस्सा लेता है, वही इसमें हिस्सा लेता है। जैसे मैं बात करूं पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स जो है भारत से क्या है, अच्छी नहीं है, तो पाकिस्तान हो गया, ठीक है, एक देश आपका पाकिस्तान हो गया। उसके बाद बात करेंगे आपका पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका भूटान हो गया, ठीक है। उसके बाद चीन की इकोनॉमिक्स भारत से क्या है, अच्छी है, यानी चीन को हम इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आपका बांग्लादेश हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मालदीव हो गया, क्या हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। उसके बाद एक देश आपका भारत तो है ही है और एक देश आपका जुड़ा है लास्ट में, क्या, अफगानिस्तान। ये बात में इतने देश की जो हम बात चर्चा कर रहे हैं, ये सार्क देश के क्या है, सदस्य हैं। लेकिन हमको ऐसे नहीं याद होगा, मैंने याद करने की जुगाड़ आपको बता दिया कि आपके सार्क के देश में ऐसे याद करने हैं कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं
और उनके इकोनॉमिक्स भारत से क्या है, अच्छी नहीं है। तो चीन के छोड़ के भारत की इकोनॉमिक्स किसी की अच्छी नहीं है भारत से, ठीक है। और जो पड़ोसी देश है, आपके पड़ोसी देश भी हो गया, ये बात सुना रही है। चलिए उसके बाद बात करते हैं इनके देश के अलावा इनका मुख्यालय। सबसे पहले अगर हम इनके मुख्यालय की बात करेंगे तो इनका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। कहां पर, काठमांडू। अगर इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। और काठमांडू किसकी राजधानी है, किसकी राजधानी, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। बांग्लादेश की ढाका। और एक क्वेश्चन और यहीं से पूछा जाता है, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बांग्लादेश के ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो कहाँ है आपका, काठमांडू में। ये बात सुना रही है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलने की बात करते हैं, सार्क की बात करते हैं। एक आपका आता है ब्रिक्स, क्या आता है, ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स सम्मेलन बहुत पूछा जाता है, तो थोड़ा सा हम तोड़ के पढ़ेंगे, BRICS, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या होता है, ईंट होता है, क्या होता है, ईंट होता है। पहले ये ब्रिक था, पहले ये ब्रिक था, अब क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, अब इनमें कौन कौन से देश आते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। इनमें कौन कौन से आपके देश आते हैं, ये पूछा जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे भूटान, रूस, इंडिया, चाइना और आपका यहाँ से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में जो जुड़ने वाला लास्ट देश है, ठीक है। पहले ब्रिक था और साउथ अफ्रीका क्या हुआ, लास्ट में जुड़ा। कब जुड़ा ये, 2010 में। पूछा जाता है ब्रिक्स में लास्ट में जुड़ने वाला देश कौन सा था, आपका दक्षिण अफ्रीका। कब, साउथ अफ्रीका जिसे कहते हैं 2010 में, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। एक आपका आता है ओपेक, OPEC, ओपेक। ओपेक का कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, क्या पूछता है, फुल फॉर्म इसका पूछता है कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, है ना। और यहाँ पे आपका ई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, उसके बाद कंट्रीज, ठीक, OPEC, ठीक है। ये बात हमारी, इसका होगा फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम कंट्रीज, ठीक है। अब इसका याद कैसे करेंगे, देखिएगा, ओपेक से याद करेंगे, ओपेक, पेक का याद करेंगे पैक, ठीक है। यानी कि जब हम लोग शराब वगैरह जैसे पीते हैं, यार हम लोग नहीं, यार बहुत लोग पीते होंगे, तो यहां से क्या बनेगा, ओपेक से बनाएंगे पैक, ठीक है। और जब हम लोग ओपेक यानी पैक को क्या करेंगे, जब हम लोग पीते हैं तो इसका मुख्यालय बन के आएगा वियना, ठीक है। और पीना, ठीक है, पियना से वियना बनेगा, क्या बनेगा, वियना। इनका मुख्यालय कहाँ है, वियना। यानी ओपेक से पैक, पैक को क्या करेंगे हम लोग और पीते हैं, ठीक है। तो पीना से वियना, पीना से वियना, इसका मुख्यालय कहाँ आपका, वियना। वियना कहाँ की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। चलिए ये बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। उसके बाद अगर और भी बात करेंगे, विश्व डाक संगठन, विश्व डाक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विश्व डाक संगठन अगर याद करेंगे तो विश्व डाक संगठन, इनका मुख्यालय कहाँ है, संगठन की बात करेंगे, इनका मुख्यालय है आपका कहाँ पे, बर्न में। कहाँ पे आपका विश्व डाक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बर्न में, ठीक है। चलिए बर्न मतलब इंग्लिश में होता है जलना, बर्न मतलब इंग्लिश में क्या होता है, जलना होता है। अब याद करेंगे इसे, जो डाक से याद करेंगे डाकिया, जो डाकिया आता है वो हमारे जो लेटर ऑर्डर, जैसे नौकरी वोकरी पा जाएंगे, लेटर ऑर्डर लेके आएगा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए जब डाकिया लेटर लेके आता है तो वो धूप छांव कुछ देखता नहीं है, यानी अपने शरीर को क्या करता है, जलाता है। धूप में क्या करता है, जलाता है। और आपकी चिट्ठी पहुंचाना, आपके लेटर को पहुंचाना ही है, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर को। तो डाक मतलब डाक से क्या होगा, डाक क्या करता है, यानी अपने शरीर को जलाता है, ठीक है। धूप पे क्या करता है, जलाता है चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो विश्व डाक संगठन थोड़ा सा लॉजिक से याद करेंगे, ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अगर हम लोग रट के याद करेंगे तो चीजें क्या होंगी, हमेशा आपकी
बोल सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपका ये आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जितने भी 8-10 संगठन है ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको याद करा देता हूं एक बार, रिवीजन जरूरी है, बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात किसकी किया था? 4 संगठन की बात किया था। वो 4 संगठन ऐसे थे जो जानलेवा से संबंधित थे। जानलेवा से हम लोग जिनेवा से याद किया था। आपके मौसम हो गए, है ना, मौसम हो गए, श्रम हो गए, और उसके बाद आपका कौन कौन से थे जानलेवा से? मौसम हो गए, आपका श्रम हो गए, स्वास्थ्य हो गया, और आपका क्या था? व्यापार। ये 4 ऐसे थे जो अगर हम उसमें आएगा ऑप्शन आएगा तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, ओपेक का आपका क्या हो जाएगा? वियना हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा कोष और एशिया आपका विश्व बैंक, ये दोनों कहाँ होगा? हम लोग पैसा लेने कहाँ जाएंगे? वाशिंगटन जाएंगे। सार्क में बात करेंगे, सार्क के देश आपने जान लिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। पहली बैठक आपके ढाका में हुई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग याद कर लेंगे, एक बार 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं जो प्रमुख आपके नदियां, विश्व की जो आपके देश हैं और उनके जो राजधानियां हैं, और राजधानियां किस शहर के किनारे, किस नदी के किनारे बसे हैं, ये हमको तैयार करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको याद कराते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लंदन की, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं देश का नाम। चलिए ऊपर से लिखते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी क्या हो गई? लंदन हो गया। ठीक है, अब लंदन किस नदी किनारे है इसको अभी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद एक आपका देश है जर्मनी। क्या है? जर्मनी। ठीक है, एक देश आपका है जर्मनी। जर्मनी की आपका हो जाएगा यहाँ पे राजधानी बर्लिन हो जाएगा। ठीक है, ये किस नदी किनारे है ये याद करना है। उसके बाद एक देश आपका आता है बेलग्रेड, एक आता है आपका सार्बिया। सार्बिया और यहाँ पे आपका बेलग्रेड हो जाएगा राजधानी। ठीक है, उसके बाद एक देश आपका हो गया इटली। बहुत पूछा जाता है इटली बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इटली किस नदी किनारे है? ठीक है, एक होता है इटली, और इटली की राजधानी क्या है? रोम है। मुद्रा क्या है? लीरा है। ठीक है, चलिए इटली की अगर हम बात करेंगे, उसके बाद एक देश है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस। किस नदी किनारे? ध्यान दीजिएगा, अभी याद भी कराते हैं आपको, पेरिस। उसके बाद एक राजधानी आपका है स्पेन देश। स्पेन किस नदी किनारे है? स्पेन की राजधानी क्या होगी? मैड्रिड। क्या होगा? मैड्रिड। ठीक है, उसके बाद एक देश आपका है, क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम? ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे एक देश है इसका पार्थ में शहर बता रहा हूँ, बाकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है ना, लेकिन यहाँ पार्थ की बात कर रहा हूँ। ठीक, आगे बात करते हैं। आपका एक देश है आपका यहाँ पे पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में एक शहर है आपका लाहौर। ठीक है, पाकिस्तान में एक देश लाहौर है। ये किस नदी किनारे है? बहुत पूछा जाता है। एक पाकिस्तान का लाहौर पूछा जाता है, और एक पाकिस्तान का आपका क्या पूछा जाता है? एक पाकिस्तान का कराची पूछा जाता है। एक पाकिस्तान का लाहौर किस नदी किनारे, ये पूछा जाता है। एक पाकिस्तान का आपका कराची है, किस नदी किनारे, ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद और भी हमको पढ़ना है। एक देश है आपका इराक की राजधानी बगदाद। ठीक है, ये किस नदी किनारे है, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद एक देश है आपका, क्या नाम है? मिस्र की राजधानी काहिरा। क्या है आपका? काहिरा। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट देश जो है इसमें आपके आते हैं। अगर और भी इंपॉर्टेंट देश है आपके, जैसे मिस्र हो गया, काहिरा हो गया, बात करेंगे। चलिए ये हो गया। इसके बाद एक देश आपका आता है संघाई। संघाई कहाँ है? संघाई कहाँ बताओ जल्दी भैया? चीन में है। कहाँ पे है? चीन में। ठीक है, ये आपके जो मैंने लिखा है, ये आपके शहर जो है किस नदी के किनारे बसे, आपसे एग्जाम्पल में जरूर पूछ लेता है। ठीक है, आपके एग्जाम्पल में ये जरूर पूछ लेता है कि किस नदी किनारे बसा है।
अब देखिएगा मैं लंदन की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले नदी या लिख लेते हैं, उसके बाद आपको यहां से सिखा देते हैं याद कैसा होगा। किस नदी किनारे है? लंदन टेम्स नदी किनारे है। उसके बाद जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन किस नदी किनारे है? स्प्रिंग नदी किनारे है। ठीक है। सार्बिया बेलग्रेड किस नदी किनारे है? आपका डेन्यूब। किस नदी किनारे है? डेन्यूब। इटली की राजधानी रोम एक किस नदी किनारे है? टाइबर। बहुत पूछा जाता है ये, इटली की राजधानी रोम किस नदी किनारे है? टाइबर। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे है? सीन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ये याद होगा आपका किससे? मैजिनर। मैन हो जाएगा, सॉरी बड़ा पटा नाम। ऑस्ट्रेलिया पार्थ एक आपका शहर है, वो किस नदी किनारे है? ये पूछा जाता है आपका स्वान। ठीक है, स्वान। पाकिस्तान की राजधानी लाहौर। ठीक है, सॉरी लाहौर है, एक देश है यहाँ पे आपका पाकिस्तान। ये किस नदी किनारे है? रावी। लाहौर किस नदी किनारे है? रावी हो गया। उसके बाद आता है आपका कराची। कराची आपकी जो है ये आपका सिंधु नदी किनारे है। ठीक है। इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद किस नदी किनारे? टिग्रिस नदी किनारे। ठीक है। मिस्र की राजधानी काहिरा। काहिरा किस नदी किनारे है? नील नदी किनारे। संघाई आपका है यांगे टीसी कांग। ठीक है। चलिए ये आपके क्या है? देश है, और ये जो देश है, ये जो शहर है किस नदी किनारे, ये पूछा जाता है। जैसे हम बात करते हैं लंदन की, अगर हम लंदन की बात करते हैं तो जब लंदन हम कब जाएंगे? जब हमको टाइम मिलेगा तब जाएंगे। कब जाएंगे? जब हमको टाइम मिलेगा तब कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे। और लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स नदी किनारे। ठीक है, आगे चलते हैं। जर्मनी आपका बर्लिन। बर्लिन एक आपका क्या है? शहर है। बर्न मतलब होता है जलना। जब हमको जल जाता है तो हम लोग किसका स्प्रे करते हैं? पानी का। यानी कि बर्लिन से बर्न होगा और बर्न से किसका स्प्रे करेंगे? आपका पानी का। तो स्प्रे क्या हो जाएगा? इस नदी किनारे। बेलग्रेड, सर्बिया आपका बेलग्रेड एक शहर है। बेलग्रेड किस नदी किनारे? डेन्यूब नदी। तो बेलग्रेड से याद करेंगे, बेल का मतलब होता है जो घंटी उंटी बजती है वहां संबंधित है, और बेलग्रेड मतलब डेली। ठीक है। बेल कब बजती है? डेली बजता है। बेल से बेल याद हो जाएगा, डे से डेली याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम। अब रोम से याद करेंगे रोज। रोम से याद करेंगे रोज, और रोज हम लोग क्या करते हैं? टाई लगाते हैं। रोज हम लोग स्कूल जाते हैं तो क्या लगाते हैं? टाई लगाते हैं। और टाई से याद कर देगा टाइबर। इटली की राजधानी रोम, और रोम से याद करेंगे रोज, और रोज के सामने क्या होगा? टाइबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो पेरिस क्या हो जाएगा? पेरिस से इसका क्या? सीन हो जाएगा। यानी जो फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर है, वहां की सीन क्या है? बहुत अच्छी है। तो ये किस नदी किनारे है? सीन नदी किनारे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी आपका यहाँ से मैड्रिड हो जाएगा। तो मैं से मैड्रिड हो जाएगा, मैं से मैनजीनियर। ठीक है, ये मैनजीनियर नदी किनारे। तो एक ये पकड़िएगा, ये पकड़िएगा, दोनों मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पार्थ। ठीक है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, लेकिन पार्थ एक शहर है। और ये किस नदी किनारे बसा है? स्वान नदी किनारे। इसमें स्वान, इसको ऐसे याद करिएगा। पाकिस्तान का शहर आपका लाहौर। ठीक है, लाहौर किस नदी किनारे? रावी। ठीक है, लाहौर किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। कराची। ठीक है, कराची, रांची मतलब क्या? कराची से रांची सिंध। यानी जो साधु लोग हैं वो कराची नहीं जाएंगे। यानी जो हमारे भारत के साधु लोग हैं वो कराची यानी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। तो बग टग देखिएगा, बग से यहां करेंगे, टग से यहां देंगे, तो टिग्रिस। ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद। बग टग। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे मिस्र की राजधानी काहिरा। हीरा कहाँ मिलता है? नील नदी में। कहाँ मिलता है? नील नदी। ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो हीरा कहाँ मिलता है? नील नदी। जहाँ काहिरा हीरा की बात करेगा तो कहाँ? नील नदी। नील नदी कहाँ निकलती है? विक्टोरिया से। आगे चलते हैं। संघाई चीन। जो चीन आपका संघाई क्षेत्र है, किस नदी किनारे है? ठीक है, आपका यांग टीसी क्यांग। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा,
यांगसी यांग, ठीक। तो ये आपके क्या है, शहर है। और जिस शहर की नदियाँ कौन कौन सी आपके नदियाँ बसी, एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाता है। तो एक बार दो बार इसको आप याद कर लेंगे, थोड़ा सा लॉजिक बना के चीजों को आप याद करेंगे तो हमेशा ये आपके जहन में, हमेशा आपके दिमाग में ये रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आज आपका 2 टॉपिक यहाँ से समाप्त हुआ। छोटे छोटे टॉपिक थे, कुछ करना नहीं है, स्पीड आपको यूट्यूब पे तेज कर लेना है और एक बार आपको सरसरी निगाह से इसको देख लेना है, सुन लेना है और आराम से एक टॉपिक 2 टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लगातार लगे रहिए, लगातार आप लगे रहिए। 8000 आपका लेखपाल भी वैकेंसी, आपके पास 7400 पुलिस एसआई की वैकेंसी, तमाम वनडे एग्जाम की वैकेंसियां आपके चरम पे लगी हैं। 1 महीने 2 महीने बाद जो भी चीजें होगा, एग्जाम भी स्टार्ट होगा, लॉकडाउन भी खुलेगा, हर तरीके से चीज आपकी परिस्थितियां जो भी है हर तरीके से आपका सामान्य हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप को छोड़िए मत, कसम खा लीजिए कि हमको लेना है, नौकरी लेना ही लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से चीजों को आप अपडेट भी करते रहिए, अपने से भी पढ़ते रहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी अगर बना के रखेंगे तो कहीं कोई परेशानी, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से आपको मिलेंगे हिंदी के टॉपिक लेके, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको मैंने बताया था वहां से आपको स्टार्ट करेंगे। विलोम के शब्द मैंने बात किया था, आपको 150-200 ऐसे विलोम शब्द पे चर्चा करना है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक बार 2 बार आपको सुन लेना है और आराम से आपका चीजें यहाँ से अपडेट भी होती रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।